मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खाते में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि ट्रांसफर की है, जिसके बाद प्रदेश भर के किसानों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन किसानों की इसी राहत पर कांग्रेस सवाल कर रही है। आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस को किसानों का सम्मान रास नहीं आ रहा। पहले आप रिपोर्ट देखिए। एक बार सीएम मोहन की सौगात, किसानों को बड़ी राहत। और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना। कांग्रेस ने उठाए सवाल, उठा सियासी बवाल। किसानों की औसत फसल 2700 से लेकर 3500 तक बिकी, यानी 4000 से नीचे बिकी। क्या उनके साथ न्याय हुआ? किसानों को सम्मान, फिर क्यों मचा घमासान। किसानों को सौगात, कांग्रेस को क्या एतराज। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसानों की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खाते में भेजी। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना। देवास से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाखों किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 300 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की और कांग्रेस पर हमला बोला। भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। जब भावांतर योजना लाए, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी काय के लिए ला रहे हैं, कौन से पैसे दोगे, पैसे कहाँ हैं, कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता गलत ही निकलता है। किसान का तो कभी भला करे ही नहीं कांग्रेस। खुद के दुनिया में डूबे रहते हैं और हवा में इतने रहते कि अब मैदान में तो आते नहीं है, केवल सोशल मीडिया चला चला के खुश हो जाते हैं। इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है, और ये हाल रही है तो 50 साल और बाहर रहने वाले हैं। कोई कांग्रेसियों को पूछने वाला नहीं है। इधर कांग्रेस भावांतर योजना को लेकर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना के जो पैसे डाले हैं और चौतरफा वाहवाही कराने का जो उनका लक्ष्य है, सवाल तो ये उठता है कि पंजीयन शुरू होने से पहले उत्सव की तैयारी, पंजीयन शुरू हुआ पैसे आए नहीं, एक और उत्सव, और अब जो पैसा आया है तो सवाल तो ये उठता है कि दिवाली के चलते जिन किसानों ने अपनी फसल पंजीयन से पहले बेची, क्या उनके साथ न्याय हुआ? जिन किसानों की अतिवृष्टि के चलते उपज ही कम हुई, क्या उनके साथ न्याय हुआ? जिन किसानों की औसत फसल 2700 से लेकर 3500 तक बिकी, यानी 4000 से नीचे बिकी, क्या उनके साथ न्याय हुआ? एक तरफ सरकार किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना जैसी तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन सवाल ये कि सरकार की इन योजनाओं से कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है। आज महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम ने तोहफा दिया है, तो वहीं कांग्रेस को इससे मिर्ची लग रही है, जिसके बाद कुछ सवाल हैं जिनके आसपास आज हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, किसानों को सम्मान तो क्यों मचा है घमासान। सवाल नंबर 2, किसानों को सौगात पर कांग्रेस को क्यों एतराज। सवाल नंबर 3, भावांतर योजना से क्यों परेशान है कांग्रेस। आज इसी पर करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी से यशपाल सिंह सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार उपदेश अवस्थी जी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान नेता शैलेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शैलेंद्र वर्मा जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज भावांतर योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी खूब वाहवाही कर रही है कि किसानों को बहुत फायदा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, विरोध भी कर रही है, काफी कुछ कह रही है। लेकिन आप बतौर किसान नेता क्या कहेंगे
क्या वाकई भावांतर योजना की इस राशि का आपको फायदा होने वाला है, किसानों को फायदा होने वाला है? पहले तो दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन कीजिए। बस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, आए दिन बस दोनों हाथ उठा के अभिनंदन करवाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। किसानों को आज जो भावांतर की राशि मिली है वो 1308 रुपए प्रति क्विंटल की इन्होंने तय की थी, लेकिन जिनकी जो आपका मॉडल रेट जो तय किया था उससे नीचे जिनकी 3800 4000 बिकी, उनको 1100 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से पैसा है। सिवा झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। किसान इनको उखाड़ फेंकेंगे अभी आने वाले चुनाव में। इनके मुख्यमंत्री से लेके नीचे गांव तक के जो नेता है सिवा झूठ बोल के किसानों को बरगलाते हैं और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने आज नौटंकी करते हैं। भावांतर की राशि सीधी डालना थी तो इन्होंने हर मंडियों में टेंट लगाई, कुर्सी लगाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। अरे भैया उतना पैसा किसानों को दे देते। आपने 1308 रुपए दिए, 1350 दे देते। लेकिन नहीं, नौटंकी करना साहब, नौटंकी पूरी करेंगे। झूठ, सुबह से उठते से ही झूठ, और बस दोनों हाथ उठा के अभिनंदन करवा लो इनसे। मतलब शैलेंद्र वर्मा जी, जो पैसे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भाई। हमारी सोयाबीन मान लो मेरी 3800 बिकी तो मेरे को तो 1308 रुपए मिले, और बल्कि और कई किसानों को तो 1100 रुपए 1000 रुपए मिले। ठीक है, ठीक। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस प्रामाणिकता के साथ, जिस सिद्धता के साथ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र नहीं था पूजा जी के भावांतर योजना में किसानों को लाभ दिया जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा थी। सोयाबीन की फसल जब पीला मोजक जैसी बीमारी, जिस पीला मोजक का आरबीसी 64 धारा के अंतर्गत राजस्व पुस्तिका नियम 64 के अंतर्गत कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन तब भी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिवृष्टि के कारण से, पीला मोजक के कारण से सोयाबीन की फसल जब क्षतिग्रस्त हो गई, जब लगा कि उत्पादन 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल के बजाय 60 70 80 किलो के आसपास ही आ रहा है, 1 कुंटल के नीचे आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो प्रत्येक खेतों का सर्वे करा करके राहत राशि दी है। मुझे लगता है कि हमारे मित्र राहत राशि को भूल गए। फिर बैंकों में प्रक्रिया चल रही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार ने अभी तक कोई राहत राशि नहीं आई है। कलेक्टर से जब भी मिलते हैं तो 2 दिन 4 दिन शैलेंद्र वर्मा जी, एक-एक करके प्लीज। ऐसे कंफ्यूजन होगा सर। वर्मा जी रोज डिबेट में बैठता हूँ, ऐसे कंफ्यूजन होगा, एक-एक करके बात रखेंगे। वही तो पूजा जी, मेरे को लगता है पहली बार बैठे। पूजा जी मैं कह रहा था राहत राशि आई है। किसान तो पहली बार बैठेगा ना सर, किसान की औकात। देखिए पूजा जी, ऐसे तो डिबेट होगी नहीं, ऐसे तो डिबेट होगी नहीं। हमारी बात आने नहीं, हमने इनकी बात पूरी ध्यान से सुन ली। जो इनने कांग्रेस के एजेंट बन के शैलेंद्र वर्मा जी, सर प्लीज ऐसे नहीं कहिए। कांग्रेस का एजेंट मेहमान है हमारे चर्चा के, ये सब नहीं कहेंगे। अरे शैलेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। आप किसान हैं, प्लीज यशपाल जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे किसी के आइडेंटिफिकेशन को लेकर कुछ भी किसी भी नहीं तो आइडेंटिफिकेशन तो अरे पूजा जी इनकी पूरी बात हमने ध्यान से सुनी ना। अरे पूजा जी पूरी बात इनकी ध्यान से सुनी, दो हमारी भी सुन ले, हमारी भी सुन। मैं आपको मौका दे रही हूँ। राहत राशि आएगी, मैं मौका दे रही हूँ। राहत राशि आई है, राहत राशि आई है, बीमे की आपके पास। राहत राशि मुआवजा आया है, बीमे की राशि आएगी, भावांतर। आप तो बताइए, कांग्रेस ने कभी जिंदगी में भावांतर देखा है क्या? उन्होंने कभी किया क्या? हमने प्याज का भावांतर दिया, हमने लहसुन का भावांतर दिया है, हमने सोयाबीन का भावांतर दिया है। और पूजा जी मॉडल रेट के बाद ये चीजें हुई है। देखिए प्रामाणिकता इस बात को लेकर के परिलक्षित होती है कि हमने ऑनलाइन सबका डिजाइन किया है, लोगों ने आवेदन दिए हैं, आवेदन के बाद उनकी प्रक्रिया आई है, और प्रक्रिया के बाद जब मॉडल रेट आया 1 हफ्ते का, और अभी योजना समाप्त रही है पूजा जी, 8 तारीख से पुनः इसको लेकर के और मॉडल रेट तय किए जाएंगे। और 1,32,000 किसानों की संख्या कम नहीं होती पूजा जी। आपने स्वयं ने कहा पूजा जी कि मिर्ची कांग्रेस को क्यों लग रही है, अब तो कांग्रेस के मित्र बताएंगे कि उनको मिर्ची क्यों लग रही है। हमने तो मरहम लगाने का, हमने तो राहत देने का काम किया। ठीक है, धर्मेंद्र जी बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों को राहत देने का काम कर रही है तो हर बार हर योजना का विरोध करना ये कितना सही है? और ये योजना तो किसानों के लिए है ना। का गृह जिला है उज्जैन, और 1 महीने में 2 किसानों ने उज्जैन में आत्महत्या कर ली। ये हालत है मध्य प्रदेश के किसानों की। अभी एक रिपोर्ट छपी थी किस प्रकार से 1 महीने में 10 से 12 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और मध्य प्रदेश की बीजेपी की 22 साल के कुशासन की सरकार और 12 साल की केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे।
पर किसानों का खर्चा दोगुना हो गया और कर्जा दोगुना हो गया, आय दोगुनी नहीं हुई। ये भावांतर योजना अगर इतनी अच्छी थी तो इन्होंने पहले इसको बंद क्यों किया? दूसरा, भावांतर की आज आपने बात की, जब किसान अपनी फसल बेच चुका उसके बाद आपने नामांकन की प्रक्रिया शुरू की, और जिन किसानों को आपने, चुनिंदा किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का जो वादा किया या बात की, वो भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है। आप बताइए कितने किसानों को उनके भाव के अनुरूप जो अंतर है उसकी राशि इन्होंने प्रदान की है। भावांतर का मतलब यह है भाव में जो अंतर है उसको सरकार पूरा करेगी, लेकिन आपने वादा किया था एमएसपी देने की, क्या हुआ? आपने तो वादा किया था 6,000 रुपए सोयाबीन के किसानों को लेकिन प्रति धर्मेंद्र क्विंटल जी, देने का। वो ये कह रहे क्या हैं ना किसानों कि को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल मिला? क्या धर्मेंद्र जी, आज मध्य प्रदेश का किसान धर्मेंद्र जी, लगातार भारतीय कर्जदार हो जनता रहा पार्टी ये है। कह दूसरा, रही है कि खाद मध्य के लिए प्रदेश पूजा देश जी, में पहला ऐसा पूजा राज्य जी, बना है जिसने इस तरीके से भावांतर राशि किसानों को सौंपी है। और ये कोई हमारे बिल्कुल, मैनिफेस्टो या कोई चुनाव मध्य नहीं आ रहे प्रदेश- कि हमारे मैनिफेस्टो में ये था और हमने उसको किया। पूजा जी, मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये पहली सरकार है जहां मध्य प्रदेश का किसान खाद लेने के लिए लाइनों में दिन रात खड़ा रहा और लाठियां खाई हैं। किसान आज आत्महत्या कर रहा है, कर्ज से परेशान है, और आज फसल बर्बाद हो गई किसानों की। आप पता कर लीजिए, आप न्यूज 18 इतना जिम्मेदार चैनल है, आप किसानों की हालत पर एक अपनी टीम से सर्वे करा लीजिए। अभी बरसात के कारण कई सोयाबीन के किसानों का क्या बुरा हाल हुआ है मध्य प्रदेश में। और ये बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी की, 2022 से 2025 आ गया, किसान कर्ज के नीचे दबकर परेशान है और किसान को उसकी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा। और कुछ भी बोलकर बस टेलीविजन पर बातें करना, इनके पास किसान की बेहतरी का कोई विजन नहीं है। ये टेलीविजन वाले लोग, पर्ची वाले मंत्री, ठीक है। ज्यादा नीरज तिवारी जी के पास नहीं है। जाऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक है। नीरज जी, किसानों के हित की बातें हर कोई करता है, चुनाव से पहले तो खूब ये बातें होती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले फायदा किसानों का ही होगा। लेकिन आज जब सरकार की तरफ से भावांतर योजना की पहली किस्त जारी की गई है और सरकार ये दावा कर रही है किसानों को बहुत फायदा इससे होगा, तो इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही? क्या आपको वाकई लगता है ये मतलब क्या वाकई सिर्फ दिखावे के लिए है, जैसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं? जी पूजा जी, किसानों की आय दुगनी हो जाना ये आज का नारा नहीं है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से सभी नेता और सभी पार्टी के दल के जितने भी नेता हैं, सभी लोग किसानों की आय दुगनी करने में और उनको समृद्ध करने में लगे हुए हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि किसान समृद्ध नहीं हुआ है, किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, किसान को भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि मध्य प्रदेश सरकार में भावांतर योजना आई है तो इसका स्वागत करना चाहिए, दोनों पार्टियों को करना चाहिए। आज की डेट में इंसान जिस तरीके से जीवन यापन कर रहा है उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, खर्च नहीं बढ़ा हुआ है। आप अनुमान लगाएंगे कि व्यक्ति की जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रहे हैं, उनके पास फीचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं जीवन जीने के। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जगह जो आवाज उठा रही है, मैं उनको एक ही सजेशन देता हूं, आप जनता की आवाज बनिए, ठीक है, आप विरोध वाली आवाज ना उठाइए। जिस दिन आप जनता की आवाज बन जाएंगे उस दिन आपसे मजबूत पार्टी कोई मैंने नहीं। आपको पूरा मौका दिया बोलने का, बीच में नहीं सर, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी के बीच में कोई मत बोले, प्लीज आराम से चर्चा कीजिए। किसानों की बात हो रही है। उपदेश अवस्थी जी, आपकी क्या राय है इस पर, भावांतर योजना की राशि को लेकर? उपदेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, शायद आप म्यूट हैं उपदेश जी। ठीक, आप अपनी आवाज एक बार ठीक कीजिए, मैं फिर लौटती हूं आपके पास। शैलेंद्र वर्मा जी बताइए, देखिए सरकार का यह दावा है कि भाई मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है देश में जिन्होंने भावांतर योजना को लागू किया, और पहले तो भावांतर योजना की कभी बात भी नहीं होती थी, और अभी कोई चुनाव का समय तो है नहीं कि इसके लिए किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई हो राशि, तो फिर क्यों दिक्कत है? नहीं, दिक्कत यह है कि 2017-18 में भी भावांतर इन्होंने लाए थे, तब का हमारा 200 करोड़ रुपए, हमारे मेरे हरदा जिले का 200 करोड़ रुपए किसानों का बाकी है, इन्होंने खा गए, दिए ही नहीं। और ये बात करते हैं कि हम किसानों की भला कर रहे हैं। साहब, अभी हमारा अभी जी जो आपके भाजपा के एक नेता है राजेंद्र सिंह जी राजपूत,
उनके पिताजी की यहाँ देहावसान हो गया था, तो उसमें मुख्यमंत्री हरदा आए थे, तो हम अपनी बात रखने गए थे। हमने कलेक्टर से बोला, जिला कलेक्टर से, कि हमको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए। इन्होंने मुझे होम अरेस्ट करवा दिया और ये कहते हैं कि किसानों की बात सुन रहे हैं। किसानों की बात सुन कहाँ रहे हो आप तो किसानों को जेल भेज रहे हो। किसानों की सुनो तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, क्या हमारे तकलीफ, आप सुनोगे ही नहीं। पर आप दोनों हाथ उठा के अभिनंदन करवा लो आपसे, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन सिवाय शैलेंद्र जी, झूठ इतने बोलना। लंबे समय से और अगर मध्य कोई प्रदेश किसान- में, अगर सुनिए कोई ना किसान सर, बोले तो उसके ऊपर शैलेंद्र कांग्रेसी जी, का ठप्पा। शैलेंद्र जी, सबकी आदत लंबे है। समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसानों की सुनी नहीं जाती, किसानों को आप लेकर आप बड़े बड़े जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आखिर बार बार सरकार सत्ता में कैसे आ जाती है? वोट चोरी से जीत रहे हैं साहब, ये चोर हैं, वोट चोरी से जीत रहे हैं। इधर किसानों को भी पैसा चोर के खा रहे हैं, वोट भी चोर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना है इन्होंने। अभी कृषि विभाग में बीज बट रहा है, तो इतना घटिया बीज इन्होंने दिया है छोटे छोटे किसानों को कि जो खेतों में उंगा भी नहीं। और शिकायत करने जाओ तो कोई सुनता नहीं, क्योंकि सारे तो इनकी बरसूत कर रहे हैं। कलेक्टर, अधिकारी सारे इनकी बरसूत कर रहे हैं, जो हमारी किसानी भाषा में हम यशपाल जी, कहेंगे गंभीर आरोप जो हम हमारे लगाए खेतों में जा रहे हैं रखते हैं। शैलेंद्र बिल्कुल वर्मा बरसूत जी कर की रहे हैं। तरफ से। कलेक्टर बरसूत कर रहे हैं, इनके सारे मध्य कोई प्रदेश के दम कलेक्टर नहीं बरसूत है कर रहे पूजा हैं। जी, पता नहीं किस दबाव में इन आरोपों बरसूत कर में रहे हैं कोई लोग। दम नहीं है। जनता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रखा है। राहुल गांधी जो भाषा बोलते हैं संविधान को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के और SIR को लेकर के, वो वही भाषा कांग्रेस के सारे नेता लोग नीचे तक और कार्यकर्ता उतारते हैं। देखिए हमारा, आपने बहुत ठीक बात कही, 22 साल हो गए हमको लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार क्यों बन रही है? क्या 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 क्या, क्या जनता अगर नाराज होती तो जिस प्रकार से कांग्रेस को उठा के फेंक दिया, और कल बिहार में फिर जनता कांग्रेस को उठा के फेंकने वाली है। इनको इतनी हार के बाद भी, हार के सारे रिकॉर्ड अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने बनाए हैं तो इनके नेता राहुल गांधी लेकिन ने यशपाल जी, बनाए हैं। आपको नहीं लगता रस्सी जब जल रही। इतने सालों से जनता मौका देती है, बार बार मौका देती है, तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है? कहाँ अब कमी आ किसान रही खाद के लिए पूजा जी? सड़कों पर दिखे, प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, पूजा जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये पूजा जी, तस्वीरें हमने भी देखी हैं सर। नहीं पूजा जी, वितरण की व्यवस्था को लेकर के कहीं परिदृश्य आते होंगे तो उसको सरकार, शासन प्रशासन ठीक भी करता है। कहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी राजा रजवाड़े नवाब और कांग्रेस के जमाने में, आज 52 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई है। विद्युत का मैं आपूर्ति की बात करूं, 2 घंटे लाइट नहीं मिलती थी किसानों को, आज 10 घंटे लाइट दे रहे हैं। फीडर सेपरेशन के अंतर्गत 24 घंटे में लाइट दे रहे हैं। 0% पर ब्याज कौन सी सरकार दे रही, जरा बतावे ना। भावांतर कौन सी सरकार दे रही कांग्रेस से समर्थित, जरा बतावे ना। कहीं कुछ नहीं करती है कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। सम्मान निधि क्यों नहीं दी आज तक आपने? किसान सम्मान निधि क्यों नहीं देते आप? लाडली बहना भी है तो किसान के घर में है। सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार पूजा जी निरंतर देती चली आ रही है। ठीक, सिसोदिया जी। उपदेश अवस्थी जी, आवाज एक बार चेक करा लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ तकनीकी खामी है मुझे लग रहा है। धर्मेंद्र जी जवाब देना चाह रहे थे। धर्मेंद्र जी, ये बात भी देखिए बिल्कुल सही है, लाडली बहना योजना को लेकर आप लोगों की तरफ से इतने दावे किए गए, आरोप लगाए गए, बंद हो जाएगी सरकार, पैसे ने उसकी भी राशि बढ़ा दी सरकार ने। भावांतर योजना को लेकर कहा जाता था, उसकी भी किस्त जारी कर दी। मतलब कि सरकार जो भी करेगी बस क्या उस पर विरोध करना है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। पूजा जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल है। आपने किसान को सम्मान निधि देकर ठगने का काम किया। यूरिया का खाद का कट्टा जो 50 किलो का था उसे 45 किलो का कर दिया, 5 किलो खाद चोरी कर लिया। और आज यूरिया का दाम क्या है, आज कीटनाशक का क्या दाम है, आज DAP का क्या दाम है। खाद जिससे मतलब किसान की फसल को पैदा करने में सहायता होती है, वो उसे उपलब्ध नहीं मिल भी रहा है तो चौगुना दामों में मिल रहा है। आज उसकी अनुपात में उसके फसल के दाम कितने बड़े हैं, आप मुझे बताइए। दूसरी बात, किसानों को भाजपा के नेता ठार से कुचलने का पाप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं किसानों का हित करेंगे। आप क्या किसानों का हित करेंगे? आप वोट चोरी से सरकार बनाते हैं और इसका प्रमाण राहुल गांधी जी रखते हैं बाकायदा निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट के साथ, और आप कहते हैं कि हम आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं, हम तो तथ्य दे रहे हैं। लेकिन पूरा देश और प्रदेश जान चुका है कि आप वोट चोरी की दम पर सरकार चला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चलो आज आप सरकार में, कम से कम अब तो अपनी नैतिकता समझकर किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था। पूजा जी, मेरा एक आग्रह है, मोदी जी ने और भाजपा के नेताओं ने, कल बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो तब वोट चोरी और ये सब तो नहीं कहा जाएगा। पूजा जी, मेरा आग्रह तो सुनिए
इन्होंने किसान की आय दोगुना करने का जो वादा किया था 2022 से 2025 आ गई, किसानों का कर्जा दोगुना हो गया। ठीक है हमने सर, ये सवा सुन साल लिया की मैंने। सरकार ठीक है, में उद्देश्य किसानों का अवस्थी जी 1 लाख रुपए की आवाज अब तक ठीक कर्जा हुई है। माफ करने का काम किया। उपदेश जी। हमने कर्जा माफ करने का काम किया। उपदेश जब जी हमारी बताइए, केंद्र में आप सरकार क्या थी, सोचते तो हैं हमने इसको लेकर? पूरे देश के किसानों की हालत में का कर्जा सुधार माफ हुआ किया। कि नहीं हुआ? क्या कारण है बीजेपी के ठीक लोग है, धर्मेंद्र देखिए जी बोलिए। अपना विषय भावांतर योजना है। भावांतर योजना अभी अभी लागू की गई जी। है और किसानों पर इसका कितना असर पड़ रहा है ये भविष्य में पता चलेगा। समीक्षा का विषय है। जब ये योजना पूरी हो जाएगी सरकार इसको कंप्लीट कर देगी। लेकिन जो फंडामेंटली दिखाई दे रहा है वो भावांतर योजना ठीक है और वो किसानों के हित में काम कर रही है। जहाँ तक धर्मेंद्र जी की बात है, शायद उन्हें बहुत दिनों बाद मौका मिला है तो वो चाहते कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले सके, तो कुछ तो भी बोल रहे हैं, लेफ्ट और राइट जा रहे हैं। भावांतर योजना पर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास डिस्कशन के लिए डाटा नहीं है। हमें मौके की भावांतर योजना का पिछली बार ये देखिए चैनल पर बोलने से जनता बहुत की देर समस्या के हल बाद हो उनकी बारी आई है इनको सर। बोलने का बोलने नहीं मिलता। पार्टी ने बड़ी मुश्किल से मौका दिया है। आप जनता के हित की बात करिए ना। हर किसी को कांग्रेस डिस्टर्ब कर रहे हैं पर धर्मेंद्र काम मत जी, करिए। है ना। नीरज जी को भी, कांग्रेस यशपाल के- जी को भी, शैलेंद्र कांग्रेस जी का को भी मैं सबको अकेला डिस्टर्ब हूँ, कर रहे यहाँ हैं। से आचार मुझे लगता है बीजेपी के देखिए, लोग हैं। लेकिन बात ये है कि एक अच्छी योजना है, ये पिछली बार भी अच्छी योजना थी, समीक्षा के साथ आई है, तैयारियों के साथ आई है। हमको प्रतीक्षा करना चाहिए इस योजना के लिए। उसके बाद हम नई नीति के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक की जो स्थिति है, किसान संतुष्ट है, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भावांतर योजना के तहत अभी तक किसानों को कोई समस्या नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है सर। यशपाल जी बार बार एक सवाल जो ये उठा रहे हैं कि भाई अगर इतनी अच्छी योजना थी तो पहले बंद क्यों कर दिया इसको? फिर उपदेश जी का उपदेश भी धर्मेंद्र जी को और शैलेंद्र जी को नागवार गुजर रहा है। और मेरा तो पूजा जी निवेदन है कि शैलेंद्र जी का भी और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धर्मेंद्र जी का अलग से साक्षात्कार ले लीजिए ताकि जितनी भी बात करना हो ना ये कर सकते हैं। भावांतर योजना आवश्यकता जब होती है पूजा जी तब जारी की जाती है। ये प्राकृतिक आपदा के कारण से किसान जिस प्रकार से दुखी और परेशान था उस पर मरहम लगाने का काम, उसको सांत्वना और संवेदना देने का काम मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने करी है। कांग्रेस ने तो किसी भी स्टेट में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, कभी फसल चौपट हो गई, अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ, उनको मुआवजा नहीं मिला। आप पता कर लीजिए किस प्रकार से किसान आज पीड़ित है, प्रताड़ित है, और आप यहाँ बैठकर किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। दिग्विजय सिंह जी थे, आपके इतने मुख्यमंत्री निकल गए, आपने कभी भावांतर योजना नहीं दी है। संकट तो तब भी था किसानों के पास, आपने कभी 0% पर कर्जा नहीं दिया, तब तो किसान दुखी था। अरे हमने तो किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया। हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया। और जब सवा साल की सरकार कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में बनी, कांग्रेस की बनी, तो हमने किसानों का कर्ज माफ किया। आप अगर किसान हितैषी हैं तो आपने किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया बताइए। धर्मेंद्र जी भावांतर योजना पर बात नहीं करेंगे, बाकी सारी पॉलिटिक्स करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करिए ना। भावांतर योजना पर बात नहीं करेंगे। भावांतर योजना के कारण बाढ़ थोड़ी ना आई, भावांतर योजना के कारण खास संकट थोड़ी ना आई। नीरज जी से आखिरी रिएक्शन में ले लेती लेकिन हूँ। क्या नीरज किसानों जी की आय प्लीज। दोगुनी हुई क्या? हम तो बोलते नहीं धर्मेंद्र जी, जी। आप जब बोलते हैं हम चुपचाप सर, प्लीज सुनते हैं। अब इंतजार आप अलग से कीजिए, समय ले प्लीज। लीजिए। रुकिए प्लीज। एक इंटरव्यू ले लीजिए पूजा जी। नीरज जी से मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ। नीरज जी। जी 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 पूजा जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी नीरज जी, मैं ये कह रही हूँ कि भावांतर योजना कांग्रेस को जब मौका मिला कांग्रेस तब तो लेकर आई नहीं, और अब जब भावांतर योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है तो लगातार सवाल उठा रहे। पूजा जी समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार जो भी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो भावांतर योजना हो, चाहे वह लाडली बहना योजना हो या इत्यादि बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण के लिए बनाई जाती है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अच्छी योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना लेके आए थे, उस समय कांग्रेस ने स्वागत किया था तो उनकी सराहना हुई थी, और वो ग्राम सड़क योजना आज तक चल रही है। तो मेरा ये कहना है, एक मिनट, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अच्छी योजनाओं का हम सब लोगों को मिलकर के स्वागत करना चाहिए, जिससे लोग। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन अगर कोई योजना किसानों के हित में सरकार लेकर आई है तो उसका भी विरोध करना ये कहां तक सही है, ये आप खुद सोचिए। छोटे से